आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। क्या देखकर हम ट्रेड करते हैं। हम जब किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो दो तरीके की एनालिसिस होती है। एक होती है हम कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं और फिर उसमें इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं। दूसरा होता है हम प्राइस एक्शन को देखते हैं, हम टेक्निकल्स को देखते हैं, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहां से भाव बढ़ेगा या गिरेगा। अगर आपको भी ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक्स खरीदने हैं, टेक्निकल एनालिसिस करनी है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पर आ गए हो। ये एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं अपने छोटे भाई को स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मार्केट सिखा रहा हूं। आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और मैं आपको बता सकता हूं इतने आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा जो शायद ही आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं पे मिलेगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है, आप बिल्कुल शानदार वीडियो पर आ गए हो। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। विभू, अभी तक आपने काफी कुछ समझ लिया। आज हम ये देखना चाहते हैं कि जब भी हम किसी स्टॉक को, या जैसे यहाँ पे ETF है या IT का ETF है, हम खरीदने का डिसीजन लें तो क्या देखकर डिसीजन लें। हमें कैसे पता लगेगा कि प्राइस कहां तक जा सकता है, कहां तक गिर सकता है, क्या ये सही समय है कि गलत समय है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम हमेशा भागते हुए घोड़े पर दांव लगाते हैं। ठीक है। भागते हुए घोड़े का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसकी चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो चीज अभी भाग रही है। हम गिरते हुए चाकू को या गिरती हुई तलवार को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। वी डू नॉट कैच द फॉलिंग नाइफ। हमें चाहिए जो घोड़ा भाग रहा है उसे चने खिलाओ। ठीक है। तो जो स्टॉक भाग रहा है, या जो स्टॉक की जगह, मैं तो ETF इन्वेस्टर हूं, तो ETF मुझे लग रहा है यहां से अच्छा मिल सकता है, ये सही भाव पे मिल रहा है, तो कौन सा सही भाव होगा, हम क्या एनालिसिस करें। तो ETF तो आपको पता है कि एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स है। अभी क्या है कि अगर हम निफ्टी को देखें, ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हम सेंसेक्स ये सब देखते हैं। निफ्टी देखिए ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर है। ठीक है। ये जो आप एक डिप देख रहे हो, ये तो आपको पता है कि न्यूज़ की वजह से है, इलेक्शन रिजल्ट्स की वजह से था ये, और मार्केट पूरा रिकवर कर चुकी है। इसकी हम अभी इतनी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं, पैनिक लाइक सिचुएशन है या फिर इवेंट्स हैं, ये रेयर होते हैं, ये साल में कुछ दिन होते हैं। बट अल्टीमेटली कौन सा पैटर्न मार्केट में चल रहा है, उस पैटर्न को मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन आता है, और प्राइस एक्शन के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो अगर मैं आपको कुछ भी ना बताऊं, मैं बस अगर आपको यहां तक का चार्ट दिखाता, तो आप क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक प्राइस ने क्या किया, ऊपर हुआ, बढ़ा है, ऊपर गया है। और अगर मैं यहां से लेके यहां तक बोलूं तो प्राइस ने क्या किया, कम हुआ है, गिरा है। और अभी क्या दिख रहा है, दोबारा बढ़ता हुआ दिख रहा है, दोबारा। तो इतना तो आंखों से दिख रहा है। हाँ। यही हमें चार्ट में देखना होता है। ठीक है। अब इसके लिए टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं, वो सबसे पहले बनाते हैं ट्रेंड लाइन। अच्छा। जिससे जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन का टूल है। ठीक है। हम क्या करते हैं विभू, जब भी हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब ये आज मैं ट्रेंड लाइन बनाना सिखा रहा हूँ, जब मैं खुद सीखना चाहता था तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, तो मुझे विभू ये भी नहीं पता था कि ट्रेंड लाइन कैसे प्लॉट करते हैं। अच्छा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैं यहां से लेके ये एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। ठीक है, ये हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई है। अब ये मैंने BSE के चार्ट पे बनाई है। मैं यहाँ पे एक और चार्ट खोलता हूँ। अब ये थोड़ा सा है सेम चीज, IT ETF ही है। BSE और NSE के चार्ट में फर्क होता है। ठीक है। स्टॉक्स के लिए एक अलग बात है, स्टॉक्स में NSE के चार्ट बिल्कुल क्लीन होते हैं, बट ETF में मुझे BSE के चार्ट बेटर लगते हैं। इसमें नॉइस कम मिलता है। देखो, आपको सेम चीज का चार्ट अलग दिख रहा है, सेम चीज है, प्राइस भी सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर आप देखोगे 35 रुपए 15 पैसे, 35 रुपए 48, ये रेयर होता है। BSE में प्राइस कम ही दिखेगा आपको। ऑल्दो NSE का जो प्राइस है वो आपको मिल जाता है, तो क्लोजिंग प्राइसेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी अगर मैं यहाँ पर जाकर ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ठीक है, मैं NSE के चार्ट पे बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है विभू। हम ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, हम ना जो लोज हैं, मैक्सिमम डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। अब आपका एक सवाल आ सकता है कि भैया ये भी तो एक लो है, हाँ, तो मैं ट्रेंड लाइन को यहां क्यों नहीं बना रहा हूं। ठीक है, मैं इसे यहां क्यों बना रहा हूं। ये एक बहुत छोटी सी चीज है। ट्रेंड लाइन बनाना बहुत सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव मतलब हर कोई अपने अकॉर्डिंग बनाता है। बट आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो हम ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर हम मैक्सिमम डॉट्स को या मैक्सिमम लोज को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो कोई एक आधा लो अगर इसके नीचे जाके वापस कैंडल आ गई, तो क्लोजिंग उसने इसके नीचे नहीं दी है, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। ऑल्दो BSE के चार्ट पे ये वाला मुझे विक दिख ही नहीं रहा। अच्छा। तो वो प्राइस की जो ये क्यों आया कि कुछ सौदे यहां तक गए थे,
ठीक है। ठीक है, वो एनएसई पर गए थे, बीएससी पर नहीं गए थे। ठीक तो है। इसलिए बीएससी और एनएसई का चार्ट अलग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन प्लॉट करी है, इससे मुझे पता लगता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। तो मैं मैक्सिमम डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन टूट गई, प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया और इसने क्लोजिंग कर दिया। तो इसका मतलब क्या, ट्रेंड चेंज हो गया। तो आपने यहीं पर पकड़ लिया कि प्राइस गिर सकता है। ठीक है। तो आइडियली जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, वो इस जगह पर जाकर डिसीजन लेते हैं कि हमें स्टे रखना है, यहाँ पे रुकना है स्टॉक्स को, या ईटीएफ को होल्ड करना है, या फिर बेच देना है। तो अगर किसी ने यहीं पर बेच दिया तो वो अभी भी प्रॉफिट में ही है, क्योंकि प्राइस अभी भी उस लेवल तक नहीं आया है। ठीक है। अब हम अच्छा, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन तोड़ी, हाँ, फिर दोबारा ऊपर गया उसके पास, तो फिर हाँ वेरी गुड। तो अभी क्या है, हर कैंडल के अंदर नहीं, अगर हम यहाँ तक ना देखें, हम जस्ट यहीं तक देखें, दोबारा ऊपर तक, ये लो यहाँ तक देखो। ठीक है, हाँ ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब आपका सवाल है कि नीचे आया, ठीक है, ये वाली कैंडल, ये जो होती है पिन कैंडल्स होती हैं। अभी मैं इसे आपको नाम नहीं बताऊंगा, कैंडलस्टिक जब हम समझेंगे तो हम कैंडल्स के नाम अलग से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कई लोग बोल सकते हैं अभी ये हैमर हो सकता है। ठीक है, तो हैमर है, या अगर ये टॉप पर इसी तरीके का बनेगा तो हैंगिंग मैन है, क्या है, अभी उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। हम बोलते हैं जिस कैंडल के अंदर शैडो लंबी होती है वो पिन कैंडल्स होती हैं। अच्छा, तो ये नॉन डिसाइसिव कैंडल्स होती है। ठीक है, इसका इसका मतलब है इसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसके नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है मुझे इस प्राइस के नीचे, तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि भाई ट्रेंड ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, ऑल्दो जो आपने सवाल पूछा, हमें ये जो रेड कैंडल होती है विभू, ये ईटीएफ की जो कैंडल्स होती है ना, ये स्टॉक से अलग होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैंडल तो अपना काम वही करती है। कैंडल का मतलब क्या होता है, अगर कोई रेड कैंडल है तो इसका मतलब प्राइस खुला ऊपर था और क्लोजिंग नीचे आई है, नीचे आ गई। ठीक है, बस इतना ही होता है। ठीक है, ठीक है। तो अलग मतलब इन द सेंस क्या होता है कि जो स्टॉक्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। ईटीएफ में कंपैरेटिवली लिक्विडिटी कम होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, बाय और सेल की ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको रेड रेड बहुत ज्यादा दिख रहा है, वो तो उससे रेड इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आंखों को। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ रेड ही रेड दिख रहा है, इसका मतलब सिर्फ सेलिंग आ रही है, ऐसा ईटीएफ में नहीं बोलना चाहिए। एनीवेज, तो आपका मतलब यहाँ पर ये जो था, मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। हमें देखना क्लोजिंग आई, तो क्लोजिंग विभू प्राइस ओपन ऊपर हुआ था, हाँ, तो क्लोज नीचे हुआ होगा, नीचे हुआ है, तो अभी ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही है, तो ऊपर आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्लोज ऊपर हुआ होता, क्लोज ऊपर होता तो ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रॉपर कैंडल इस तरीके की चाहिए मुझे। अच्छा, कि वापस ये नीचे से घूम के फिर से ऊपर आ जाए और यहाँ पर एक क्लोजिंग ऊपर की तरफ आ जाए। ठीक है, तो फिर कह सकते हैं कि वो फॉल्स ब्रेकडाउन था। अच्छा, हाँ, फिर फॉल्स ब्रेकडाउन था। ठीक है, ठीक है, अभी क्या हुआ है, तोड़ दिया और क्लोजिंग नीचे की तरफ कंफर्म कर दिए। यहाँ पर ये जो कैंडल्स हैं इन्होंने कंफर्म कर दिया। इस कैंडल पर जाके तो मैं क्लियर हो चुका हूँ। इनफैक्ट ये जब नीचे आ गया ना, ये वाली भी जो कैंडल नीचे आ गई है, ये क्लियर है कि ये नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अभी एग्जाम्पल के लिए ईटीएफ है, ये स्टॉक भी हो सकता था। तो अभी तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने 10 स्टॉक्स खोलूंगा और आपको बताऊंगा यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब आपको यहाँ पर एक थ्योरी समझनी पड़ेगी, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, वरना आपने चार्ल्स डाउ का नाम सुना है? आप ही के मुंह से सुना है। ठीक है, तो चार्ल्स डाउ ने एक थ्योरी दी थी, डाउ थ्योरी। अच्छा, तो चार्ल्स डाउ ने क्या बोला कि प्राइस कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता। अच्छा, अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो एक पैटर्न फॉलो करेगा। वो पैटर्न क्या है कि प्राइस पहले ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो पहले प्राइस ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा, फिर एक हायर लो बनाएगा। मतलब ये जो लो है, ऊपर से प्राइस नीचे तो आ गया, बट पहले वाले लो से तो ये ऊपर ही था। हाँ, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। जब तक ये पैटर्न चल रहा है हायर हाईज और हायर लोस का, तो ये एक अप ट्रेंड इंडिकेट करता है। अच्छा, बट जैसे ही ये टूटेगा पैटर्न, ठीक है, तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, तो ये डाउ थ्योरी होती है। ठीक है, अब आप तो सिर्फ चार्ट देखते हो, कैंडल्स चार्ट, ज्यादातर लोग कैंडल्स देखते। तो एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पर देखो, ये एक विक आई थी, ठीक है। अब ये विक पे मैं एक लाइन लगा रहा हूं, ठीक है। ये विक मतलब ये यहां तक लो मारा था, ठीक है, लाइन लगा दी मैंने। जैसे ही मैं ये चेंज करूंगा, लाइन चार्ट करूंगा, कहाँ गई वो विक? अच्छा, इसमें विक नहीं दिखाते कितना लो गया। हाँ, लो नहीं दिखाते, इसमें क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस होता है कि उस दिन का क्लोज कहां पर था। तो ये दिखा रहा है कि आज का क्लोज यहां पर है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस लाइन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता था। मैं दोबारा से कैंडल्स पे आ जाता हूँ तो आपको वो दोबारा से विजिबल हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो अलग अलग तरीके के
चार्ट को देखने के तरीके होते हैं। तो एक बार चार्ट होता है, एक आपका कैंडल्स होता है, एक हॉलो कैंडल्स होता है, कुछ लोग हैकनाशी चार्ट देखते हैं, ये हैकनाशी है। सो हम जनरली क्या देखते हैं, हम कैंडल्स देखते हैं और हम लाइन चार्ट देखते हैं, ये ज्यादातर लोग ये देखते हैं। ठीक है। कुछ लोग ट्रेंड को देखने के लिए हैकनाशी भी देखते हैं। अच्छा। तो हैकनाशी में क्या होता है, इसमें नॉइस कम होती है, इसमें ग्रीन ज्यादा दिख रहा होगा। आप देखो एक सीक्वेंस में ग्रीन दिखता रहेगा, फिर एक सीक्वेंस में रेड दिखता रहेगा, तो ये भी ट्रेंड बताने की कोशिश करता है। अच्छा। अगर लगातार आपको रेड 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 दिख रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और कुछ नहीं है। ठीक है। एनीवेज, तो अभी हम कैंडल्स पर आ जाते हैं वापस। अब इसी तरीके से मैं अगर अब एक लाइन देखो, जब भी हम नीचे से ऊपर के लिए ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं विभू, तो नीचे से ऊपर के लिए करते हैं। हाँ। बट जब प्राइस गिर रहा होता है तो हमें अब क्या चाहिए, हमें एक हाई चाहिए और एक लोअर हाई चाहिए। ठीक है। ठीक है। उसके बेसिस पे हम एक और लाइन प्लॉट कर सकते हैं जो कि हमारी डाउन ट्रेंड की लाइन होगी। ठीक है। बट डाउन ट्रेंड की लाइन हमेशा ऊपर से नीचे लेते हैं, तो अब मैं ऊपर से लेके नीचे के लिए लूंगा। अब देखो क्या चाहिए मुझे बेसिकली मैक्सिमम डॉट्स को कनेक्ट करना है। ठीक है। तो मैक्सिमम क्लोजिंग्स या मैक्सिमम हाई, उधर हम मैक्सिमम क्लोजिंग या मैक्सिमम लोज कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर मैं अगर इस तरीके से एक लाइन खींचू तो ये इसे कनेक्ट कर रही है, इसे कनेक्ट कर रही है, यहां पर कनेक्शन आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है। जब तक प्राइस इसके नीचे चल रहा है ट्रेंड डाउन है। अब क्या हुआ विभू, कुछ टाइम से तीन तरीके के ट्रेंड हो सकते हैं, या तो अप ट्रेंड हो सकता है, या डाउन ट्रेंड हो सकता है, या फिर साइडवेज ट्रेंड हो सकता है। ठीक है। अब साइडवेज ट्रेंड हम ट्रेंड लाइन की जगह एक और चीज से निकालते हैं। अब क्या है कि प्राइस ने ट्रेंड लाइन के ऊपर तो आ गया, बट ऊपर बहुत तेजी से नहीं जा रहा। अब क्या होता है, जब भी मुझे ऊपर के लिए ट्रेंड लाइन लगानी है तो मुझे क्या चाहिए, अब मुझे एक और लो चाहिए। अच्छा। बट वो इस लो से ऊपर होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मान लो एग्जांपल है, मान लो मुझे यहां पर कहीं लो मिल जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेंड लाइन पकड़ के इस लो से एक और मुझे यहाँ पे लो मिल गया, तो मैं एक ऐसे लाइन खींच दूंगा। ठीक है। तो मेरी एक ट्रेंड लाइन दोबारा शुरू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है ना। अब पॉइंट आता है, अभी क्या चल रहा है, अभी तो मेरे पास वो दोबारा से लो नहीं है, मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट नहीं कर सकता। तो तीसरा ट्रेंड होता है हमारा साइडवेज ट्रेंड। अच्छा। अब साइडवेज ट्रेंड के लिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस समझना पड़ता है। पहली बात तो ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट का मतलब होता है जहां से प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर उठ जाए। ठीक है। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। अच्छा। कहां पर जाके प्राइस रुक सकता है। तो जब हम ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे, ये लाइन लगा दी थी हमने, तो प्राइस ऊपर तो गया, बट डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, ऊपर आया। यहां से हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी। अब प्राइस नीचे जाके कहां तक ऊपर आ सकता है, वो ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, फिर वो नीचे आया। अब ये ट्रेंड लाइन हमारे रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, बट जब ये टूट गया, अब इसके ऊपर आके प्राइस आ तो गया है, तो इसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो गई है। ठीक है। अब हमारे लिए सिग्निफिकेंट क्या है कि प्राइस ने कहां से बाउंस बैक लिया। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी मैक्सिमम डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अभी पीछे का छोड़ दो, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो प्राइस यहाँ पे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर गिरा, फिर ऊपर आया, फिर गिरा, ऊपर आया। तो अभी क्या मैं यहाँ पर जाके एक लाइन प्लॉट कर सकता हूँ, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दी। ठीक है। ये अब सपोर्ट हो गया। ठीक है। यहां पर आपको क्या मिल गया है, एक सपोर्ट। अब ये जो सपोर्ट है, इसका मतलब है अगर प्राइस ऊपर जाके फिर नीचे आया, ठीक है, अब ऊपर गया तो मैक्सिमम यहां पर सपोर्ट पे आएगा। ठीक है। इसी तरीके से हमने बोला साइडवेज का कैसे पता लगेगा, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा था तो बार बार ऊपर कहां तक जा रहा था, यहां पर जा रहा था। ठीक है। तो इसमें हमें खरीदना कब है? बहुत बढ़िया। अब क्या है, इसने अब क्या किया, तो ये ट्रेंड लाइन का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। हाँ। अब ये साइडवेज में फंस गया था। ठीक है। जैसे ही इसने इसे तोड़ा है, ये कंफर्म हो गया कि अब इसने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, अभी साइडवेज में भी नहीं है। अच्छा। अभी अब ट्रेंड में। अब मेरे पास दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं इसे यहाँ पे ही खरीद लेता। ठीक है। तो क्या मैंने खरीदा? नहीं, आज नहीं खरीदा, बट जिस दिन आया था खरीदा था। अच्छा। ये देखो IT ETF, ठीक है, इसका भाव देखो क्या है, अभी लिया मैंने इसे 33.15। ठीक है, इतने पे आपने खरीदा है। यहाँ पे क्या रेट है? 33.1 33 हाँ, वो थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे तो मिलेगा, एग्जैक्ट यहाँ पे थोड़ी मिल जाएगा। तो 33 के आसपास मैंने यहाँ पे खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि ये सपोर्ट था, ये बार बार यहाँ पे 3 बार सपोर्ट ले चुका है और मुझे सस्ता मिल रहा था। बट फिर आपने यहाँ क्यों नहीं लिया? यहाँ भी तो था ना। हाँ तो ठीक है, मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पे हो सकता है फिर से नीचे चला जाए। अच्छा। फिर ऊपर आया, फिर नीचे। यहाँ पे अब मैं इसका वेट कर रहा था, ऊपर जाने के बाद ये वापस यहाँ पे कब आएगा, अब खरीद लिया, अब पिक कर लिया।
तो अब जैसे पिक किया इसे, ये ऊपर भागना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, वो यहाँ पर खरीदेंगे। अच्छा, ठीक है, कंफर्मेशन के बाद। हाँ अभी कंफर्मेशन क्या, ऊपर तो गया, हाँ। फिर वो एक और कैंडल का वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का, फिर ये चलना शुरू होगा तब लेंगे। ठीक है। ठीक है, वो उनकी चॉइस है। बट मैं क्या देख रहा था, भैया अपने टॉप से ये मुझे 18% नीचे मिल रहा है, अच्छा, और निफ्टी भाग रही है और आईटी नहीं भाग रहा, तो खरीद लो। ठीक है। ठीक है, तो इसलिए खरीदा। और ऑल्दो मैं ईटीएफ में एवरेजिंग कर सकता हूँ, जो कि मैं स्टॉक्स में नहीं कर सकता, तो इसलिए अगर ये और नीचे जाता तो मैं और खरीदता, क्योंकि देखो मैक्सिमम अगर ये यहाँ से तोड़ता भी, तो अगर पिछले 1 साल पहले का भाव देखें तो ये यहाँ तक लास्ट है। अगर ये और नीचे गिर जाएगा, मतलब मेरे पास कैपेसिटी है कि मैं खरीद सकता हूँ, तो मैं इस भाव का भी वेट कर रहा था, कोई बात नहीं। अगर ये यहाँ से नीचे भी टूट जाता तो आई वॉज नॉट स्पेक्यूलेटिंग, ठीक है। मैं स्पेक्यूलेशन नहीं कर रहा। ठीक है। ऊपर बढ़ गया तो कौन सा बेच दिया मैंने, अब ये पड़ा है क्योंकि सही भाव पे मिल गया। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया निफ्टी तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर है, ये मुझे अभी भी नीचे मिल रहा है, तो इसलिए मैंने खरीदा। ऑल्दो खरीदते कब है, जो जनरली हमारा रूल होता है, हमने बोला जब कोई भाग रहा होगा तब खरीदेंगे, यहाँ पर नहीं भाग रहा था, तो ये मेरी वैल्यू इन्वेस्टमेंट थी। तो दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होता है वैल्यू इन्वेस्टर, एक होता है मोमेंटम इन्वेस्टर्स। ठीक है। मोमेंटम इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो मोमेंटम आने पे पकड़ते हैं, जैसे अब ये मोमेंटम कंफर्म कर रहा है, अभी एक और जब कैंडल बनेगी अपट्रेंड में तब करेगा। देखो इसने तोड़ तो दिया है, कुछ लोग तो यहीं पे खरीद लेते हैं। ठीक है। कुछ लोग क्या करेंगे, हो सकता है इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, तो तब भी इसके हाई पे निकलते ही खरीद लेंगे। अच्छा, या फिर वो रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेगा, फिर चलना शुरू होगा, तो उनका कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर हम खरीद लेंगे। ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने अपने लिए खरीदा, मैं आपको ये बता रहा था लॉजिक क्या खरीदने का। और ये ईटीएफ है तो स्टॉक्स तो है ही नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर स्टॉक्स है, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सब इसके अंदर आ गए, सारे टेक बड़े बड़े टेक आ गए इसके अंदर। ठीक है। अब मैं टेक पे जाके बैठ नहीं कर रहा, विप्रो कब चलेगा, जब चलेगा जब चलेगा, अगर इसमें गिरेगा तो मैं और खरीदूंगा, मेरी तो एवरेजिंग का रूल है। बट पॉइंट क्या है कि ईटीएफ इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये अब इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स जो सस्ता खरीदना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने सस्ता खरीदा है। ठीक है। कुछ होते हैं मोमेंटम इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर मोमेंटम पे खरीदेंगे, दोनों ही अच्छे होते हैं, दोनों में अलग अलग उनका होराइजन अलग हो सकता है। वैल्यू इन्वेस्टर का टाइम होराइजन ज्यादा होगा, मोमेंटम इन्वेस्टर हो सकता है सोचे यार जब तक मोमेंटम चल रहा है तब तक मैं इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। तो वो ट्रेडिंग माइंडसेट भी ला के रख सकते हैं कि जैसे मोमेंटम हटेगा मैं बेच दूंगा। अच्छा, जैसे डाउन ट्रेंड में आएगा वो बेच देगा। हाँ, जब मोमेंटम खत्म हो गया किसी और में मोमेंटम पकड़ना तो बट वैल्यू इन्वेस्टमेंट में हमें ये नहीं पता ना कितने टाइम फ्रेम तक साइडवेज रहे, यही तो खरीदना होता है। अब आप सोचो, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मैं किसी ऐसी चीज पे वेट लगा रहा हूँ, देखो मैं ज्यादातर लोगों के हिसाब से समझाता हूँ। ठीक है। एक आदमी हर महीने 50,000 कमा रहा है, ठीक है। जिसमें वो 10,000 15,000 करके जोड़ सकता है। ठीक है। अब पैसा तो तब बनेगा ना जब मैं इसमें मोटा पैसा डालूंगा, पैसा तो तब बनेगा ना। सही बात है। मैंने 1 करोड़ का खरीदा होगा तो वो 10% चलेगा तो 10 लाख दिखाएगा। ठीक है। 10 लाख का खरीदूंगा तो अगर वो चलेगा तो 1 लाख दिखेगा। अगर मैं खरीदूंगा 10,000 का और वो 10% चल भी गया तो 1,000 रुपए मिलेंगे। तो एक आम आदमी को ऐसी चीज चाहिए होती है कि भैया वो नहीं चल रही तो मैं उसमें खरीदता रहूं और वो सही है, क्योंकि ये आप गैम्बल नहीं कर रहे हो, कोई स्टॉक पे बैट नहीं लगा रहे हो, ये वोडाफोन आइडिया नहीं है। अगर इसमें कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी तो अपने वो वाली कंपनी आ जाएगी जो परफॉर्म करेगी, ईटीएफ में ही होता है, चेंज हो जाएगी। तो इसलिए लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हुए सोचना चाहिए कि भैया अभी मैं डाउन ट्रेंड में नहीं लूंगा, ये तो कंफर्म है, अगर ये गिर रहा होता तो मैं बिल्कुल नहीं लेता, डाउन ट्रेंड से तो बाहर है। ठीक है। अब वो ऊपर नीचे खेल रहा है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। नहीं, बट ये आपने यहाँ पे लिया, ये साइडवेज से और नीचे भी तो जा सकता है। हाँ, तो क्या तो रहा हूँ, ये तो अगर आप जाते तो और एवरेजिंग कर लेते। हाँ, तो मेरा तो समझ गया, क्योंकि इसमें मेरा नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है। पहले ही मैं सस्ता खरीद रहा हूँ। ठीक है। तो एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है। एफएमसीजी ईटीएफ पे चलते हैं। ठीक है। इसका भी चार्ट एनएससी का है। एनएससी पे क्या होता है, ये इतनी बड़ी बड़ी विक्स दिख जाएंगी आपको। तो अब ये जो ऊपर की विक्स और नीचे की विक्स, इन्हें तो आप इग्नोर कर दो, ठीक है, इन्हें बिल्कुल इग्नोर कीजिए आप, क्योंकि विक पे आप जाके आप सोचो मैं यहाँ पे जाके बेच देता, आप बेच नहीं पाते। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, सेलर नहीं मिलता कोई। नहीं, वो हो एक क्वांटिटी का सौदा हुआ है इसलिए वहां तक गया है, तो कोई एक्स अमाउंट की क्वांटिटी वहां पे सौदा हुआ है। अच्छा, अभी अगर मैं इस चार्ट को आपको दिखाऊं तो इस चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? साइडवेज। अब क्या दिख रहा था ये? अब ट्रेंड है।
अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद जाके होल्ड ले रहा है। तो होता क्या है, एफएमसीजी काफी टाइम से नहीं चल रहा है। ये 2000 देखो 23 नीचे 2023 पे आ गए। ठीक है, 7 जुलाई 23 से लेके 24 तक अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत ज्यादा बढ़िया, मतलब ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न नहीं दिया इसने। ठीक है। तो मैंने क्या करना है, सिंपली अगर मैं अभी, हमेशा हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लास्ट से देखते हैं, तो यहां पर आपको दिख रहा है प्राइस ने कई बार होल्ड लिया, कई बार होल्ड लिया, और एक यहां पर आके गिरा है। तो मैं सिंपली 2 लाइनें बना देता हूं, एक तो ये यहां से ये जो इसने हैमर टाइप की कैंडल बनाई है, पिन बताया था मैंने आपको, और एक मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है। ठीक है, तो ये तो मेरा 100% डिमांड जोन हो गया। अगर प्राइस ये वाला एरिया, हाँ ये वाला एरिया, ठीक है, ये मुझे इस प्राइस में मिलता तो मैं पक्का खरीदता। ठीक है, ठीक है, क्या मैंने इसे खरीदा पता नहीं, देखना पड़ेगा। अच्छा, ये मैं एक अकाउंट में दिखा रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे अकाउंट में खरीदता रहता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसमें भी होगा। ये रहा एफएमसीजी, मेरी एवरेजिंग प्राइस क्या है विभू? 56। तो मैंने इसे इस जोन में कहीं खरीदा है। ठीक है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, मैंने एवरेजिंग करी है, तो मैंने इसे नीचे भी खरीदा होगा। और ये अकाउंट मेरा जो है, तो इसमें मैं 6 महीने से पुराना अकाउंट नहीं है। अच्छा, तो जो भी खरीद रहा हूँ 6 महीने के अंदर अंदर खरीद रहा हूँ। ठीक है। अब मैं क्या देख रहा था कि काफी टाइम से, ये देखो अब ये एक रेंज हो गई। ठीक है, ठीक है, ये तो मेरा 100% डिमांड जोन है, यहां पर मिलेगा तो मैं मोटा खरीदूंगा। ठीक है, यहां पर मतलब मुझे एक एग्रेसिव बाइंग करनी है। ठीक है, अगर मुझे यहां पे मिलता है तो। एफएमसीजी क्या होता है, ये डिफेंसिव होता है। जैसे अभी आपने देखा इलेक्शन के रिजल्ट के दिन, जिस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट आए, मार्केट घुस गई। डिफेंसिव का मतलब क्या होता है, अगर मार्केट में कुछ दिक्कत भी आएगी तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। क्यों? मान लो कोविड आया, तो लोगों ने क्या रोटी खाना छोड़ दिया? नहीं, आशीर्वाद आटा लेना बंद कर दिया? नहीं, हिंदुस्तानी यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दिया? नहीं, सब चल रहे थे। शैम्पू भी कर रहे थे लोग, पेस्ट भी कर रहे थे, तो सब कुछ उनका चल रहा था, है ना। डाबर भी यूज कर रहे थे। तो ये सारे, मैं किसी कंपनी पे बेट नहीं कर रहा। एफएमसीजी देखो, मार्केट टूटी है, ये देखो 5, ये आपकी 4 जून। ठीक है, मैं एग्जैक्टली 4 जून दिखाता हूँ। ये 4 जून की आपकी कैंडल है, 5.9% निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी की देखो, बैंक निफ्टी गिर गया ऑलमोस्ट 8%। ठीक है, एफएमसीजी देखो, एफएमसीजी प्लस 2.17%। अच्छा, ये प्लस है। 4 जून पर एफएमसीजी 2% ऊपर था। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर एक स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो भी ऊपर था। अच्छा, तो एफएमसीजी स्टॉक्स डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं। तो आपको अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाना चाहिए जिसके अंदर, अगर मार्केट, जैसे अब मार्केट गिर रही थी, लोग कह रहे थे जी हमारा 10-10, 20-20, 33% का पोर्टफोलियो नीचे चला गया। ये जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है सिर्फ 1.4 या 5% नीचे गया था। अच्छा, मैक्सिमम डिप पे 8% डिप पे भी आपका खाली 1-2% गया? हाँ, 2% भी नहीं गया, 1.5% गया। अच्छा, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो मार्केट घुस गई, अपना कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक तो इसमें क्या डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, सिर्फ इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टेड नहीं है। ऑल्दो इंडियन इक्विटीज में जो चीजें गुजरी थी वो खरीदने का मौका था, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने एफएमसीजी का बताया आपको। ठीक है, तो अब एफएमसीजी यहां पर अभी आपको क्या दिख रहा है? अभी मैं बोलता हूँ क्या दिख रहा है आपको? ये अभी इसने अपना वो तोड़ा है, इसे ऊपर वाली विक को छोड़ दो, मैं आपको लाइन चार्ट दिखाता हूँ। लाइन ज्यादा सही है, क्लोजिंग दिखाएगा। अब क्या दिख रहा है? अभी रेजिस्टेंस है, दोबारा नीचे आ सकती है। वेरी गुड, अब ये नीचे आ सकती है, आ सकती है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक नहीं कह सकते। हाँ, ये ऊपर जाएगा, हाँ, फिर ऊपर जाने के बाद प्राइस दोबारा से रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है। ठीक है, तो मोमेंटम इन्वेस्टर्स कहाँ खरीदेंगे? ऊपर जाने के बाद। हाँ, और वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ये वाला जोन था, वो हो सकता है इसके नीचे यहाँ पर भी किसी भी एवरेजिंग प्राइस पे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो अब जैसे मैंने बोला किसी की 50,000 रुपए महीने की सैलरी है, तो वो क्या कर सकता है, वो 10,000 करके इन्वेस्ट करता जा रहा है। जब फटेगा तो उसे रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, जो चीज भागती जा रही है, जैसे आपको हो गया यार मैं तो बैंक निफ्टी पे बैठ लूंगा यार, जैसे एग्जांपल बैंक 20 खरीदूंगा, ठीक है, बैंक 20 ETFs, तो अब ये भागते जा रहे हैं क्योंकि बैंक बढ़ रहे हैं, बैंकिंग शेयर्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट क्यों लगाया, थोड़ा सा ना नॉइस कम हो जाता है। अब मैं जैसे यहाँ पर कैंडल्स पे दोबारा आ जाता हूँ, ये बैंक 20 है, तो बैंक 20 क्या, बैंक निफ्टी को खरीदना है तो मैं इसका ETF खरीद सकता हूँ। अब देखो क्या है, इसके अलावा क्या होता है, अब मैं यहाँ पर क्या होता है, जब इवेंट कभी भी आया ना विभू, उस दिन कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करता, उस दिन इवेंट की न्यूज काम करती है। ठीक है, आज अगर हो जाए जी देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं,
या फिर कुछ देश के ऊपर बात आ जाए, इंडिया पाकिस्तान, सब प्राइस एक्शन क्या है इधर उधर, ठीक है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर न्यूज काम करेगी, ठीक है ना। इंडिया ने चाइना पे हमला कर दिया, चाइना ने मतलब रिवेंज में कुछ कर दिया, तो उससे क्या होगा, यहां पर फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो उसमें कोई प्राइस एक्शन काम नहीं करता। फिर आपका हो गया भाई ये कैंडल कहां से बन गई, ये क्या हो गया। अब देखो, अगर मैं यहां पर देखूं तो अगर इसे हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, अभी तक आपको क्या दिख रहा है यहां पे, इसे भी हटा दो, साइडवेज है बट हल्का अप ट्रेंड है। ठीक है, तो हल्का अप ट्रेंड भी वो बहुत बड़ा अप ट्रेंड है, आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो, हम सब कुछ डेली पे एनालिसिस, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसी ट्रेंड लाइन बनाऊं तो क्या चलेगा, अप ट्रेंड है, ठीक है। बट अब इसे मैं थोड़ा आगे खींच देता हूँ ट्रेंड लाइन को। अब कोई मुझे कहेगा यार मैंने तो एनालिसिस बिल्कुल ठीक करी थी, कोई और, कि भैया हमने तो ट्रेंड लाइन बनाई थी, बट जी उस दिन बीजेपी को वोट कम मिले और मार्केट घुस गया, तो वो एक टाइम के लिए क्या देखेगा कि यार ये तो लाइन जो है ना ये तो टूट गई, ट्रेंड चेंज हो गया, वो न्यूज है, ठीक है। वेट, वॉर अगर हो जाता है तो उस टाइम पे पोर्टफोलियो खाली नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टेम्पररी हो सकता है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वी डू नॉट नो। समझ रहे हो, जब रशिया यूक्रेन की वॉर की बात सामने आई तब भी मार्केट ने रिएक्ट किया, अच्छा, पोर्टफोलियो खाली नहीं करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर आपको बैंक निफ्टी कितने परसेंट डाउन दिख रही है, 8%, 8%, निफ्टी कितने परसेंट डाउन दिख रही है, 6%। अब आप एक काम करो, पिछले 3 साल आ जाओ, कोविड से पहले पहले आप मुझे इतनी बड़ी एक भी कैंडल दिखाओ। कोविड में तो हो सकती है, न्यूज ऐसी चल रही है, कोविड में तो डेफिनेटली मिलेगी, उसके अलावा दिखाओ आप, एक भी दिखी नहीं, नहीं दिखी, ठीक है। यहां पर ये कोविड का फॉल था, समझ रहे हो, ठीक है, यहां पर हम 2020 से 2024 में आ गए। ये कैंडल्स होती हैं रेयर, 5% निफ्टी का एक दिन में टूटना, ये साल में 1 या 2 बार हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है, अच्छा, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। किसी ने खरीदा होगा, आपने खरीदा है, आपने नहीं खरीदा, नहीं मैंने भी लिया है थोड़ा। तो जब मैंने आपको बोला कि यहाँ पर विभू ने यहाँ पर इस जगह पे परचेसिंग करी थी, ठीक है, आपने ईटीएफ खरीदा था, बिल्कुल खरीदा था, उस ईटीएफ ने रिटर्न दे दिए, बिल्कुल दे दिए, बिल्कुल दे दिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें डरना नहीं है, ठीक है। मार्केट ऑलवेज क्रैशेस एंड मार्केट ऑलवेज बाउंस बैक, ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर द क्रैश, आ जा भाई, इसीलिए मैं अकाउंट में लिक्विड 20 भी रखता हूँ, ये रे, कि जब भी क्रैश आएगा इसे बेच के इसे बेच के क्या उस वक्त उसका अकाउंट में पैसे ना हो, इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो कोई कहेगा लिक्विड भी चाहिए, रिटर्न देता है, अरे कोई बात नहीं, वो तो इमरजेंसी के लिए, अगर डिप मिलेगा उसे हटाओ फिर खरीद लो फटाफट। तो वो जो रिटर्न है ना, अब देखो यहां से अगर आप नीचे देखोगे निफ्टी में, निफ्टी ने यहां से लेके यहां तक कितने परसेंट की रिटर्न दे दी, ये ऑलमोस्ट 10% की रिटर्न की, हम बोलते हैं 12% साल में देगी, ये 2-4 दिन में आ गया, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट था ना, सी वो न्यूज है, न्यूज के ऊपर एक कहावत है, सो कहावत है ऑलवेज सेल द न्यूज एंड बाय द र्यूमर। अच्छा, जैसे अब हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जाके बोला कि मार्केट बढ़ेगी, नरेंद्र मोदी ने जी बोला, प्राइम मिनिस्टर ने मार्केट बढ़ेगी, हमारी निर्मला सीतारमन जी ने बोला मार्केट बढ़ेगी, अब दुनिया को पता मार्केट बढ़ेगी, और दुनिया क्या कर रही है, खरीद रही है। तो यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज का फायदा उठाते हैं, जब सबको पता है यही होना है तो उसके होने के चांसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, एग्जिट पोल के रिजल्ट क्या थे, दुनिया बहुत सारी एलिगेशंस भी लगा रही है, बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो न्यूज है, जो अगर सबको पता है तो ये आपके लिए एक लर्निंग है कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्दो उस टाइम पे डेटा ऐसा था, मार्केट ऐसा बिहेव कर रही थी कि जा सकती है ऊपर, ठीक है। तो हम प्राइस एक्शन को गलत नहीं बोल सकते, हम टेक्निकल एनालिसिस को गलत नहीं बोल सकते, बट ठीक है कुछ कहावतें सच हो जाती हैं। दैट ऑलवेज सेल द न्यूज, ये मतलब क्या कि जो सबको पता है तो वहां पे बाय नहीं करना, न्यूज को बाय नहीं करना, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देता हूँ, टीवी पर आके आजकल पता नहीं कौन कितना टीवी देखता है, मतलब आपको पता है कि टीवी पर आके स्टॉक रिकमेंडेशंस आती हैं, बिल्कुल आती हैं, है ना। तो ये कहावत वहीं से चल रही है। अच्छा, सेल द न्यूज, वो न्यूज पे दिखा रहे हैं ना, ये खरीदो भेज दो तो मैं ऐसा नहीं करता, ऑल्दो मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ठीक है, बट जब दुनिया को पता है
तो उसके होने के अब उसमें क्या 50-50% बढ़ गया तो हाँ जी हमने बोला था, हाँ हाँ और नहीं बढ़ा तो बात ही नहीं करेंगे उसकी, हो गया नुकसान लोगों का, हो गया। ठीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अपनी समझ लगानी। ये वीडियो पे हम इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, हमें खुद देखना है भाई। अगर कोई भी स्टॉक बोलेगा कुछ भी है भाई, ये खरीद लो वो खरीद लो, तो आप जाके चार्ट तो लगाओगे। कोई कह रहा है आईटीसी खरीद लो, आपको दिखना तो चाहिए कुछ। ठीक है। अब ये चार्ट क्या दिख रहा है विभू, साइडवेज, खत्म। आपने बता दिया, मैंने थोड़ी बताया। हाँ तो आपको चार्ट देखते बोलना अरे वाह यार ये शानदार चार्ट है, ठीक है। इस पे पैटर्न बन रहा है। ठीक है। यहां पर क्योंकि पैटर्न देख के चार्ट सुंदर दिख रहा है, ट्रेंड अप दिख रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है हाँ पैसा बन सकता है। ठीक है। और अगर कोई ऐसा बेकार आपको कुछ दिखता है, एग्जाम्पल क्या लूं, अभी तो सभी ऊपर जा रहा है ठीक है, स्मॉल कैप शेयर्स होंगे जो नीचे अभी कुछ हो सकता है घुस रहे हो, बट ऐसे पेनी स्टॉक्स होते हैं जिनका कोई दीन ईमान नहीं है। एग्जाम्पल चल मेरे को याद आ गया, किसी ने नाम लिया था, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको एक रिकमेंडेशन क्या होगी वैसे ही घुस रहा है। एग्जाम्पल एक पेनी स्टॉक है, ठीक है, क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड है, और बहुत गंदा डाउन ट्रेंड है, गैप डाउन है ठीक है। सो कहने का मतलब है, आपको यहाँ पर आपको बोले इसे यहाँ पे बोले खरीद लो, खरीदोगे? तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। यस, दैट्स द प्रॉब्लम। सो ये होता क्या है कि आप अगर कोई एक बार कोई यहाँ बोलता तो सोच सकते थे, फंडामेंटल्स देख के, सारी चीजें देख के, हाँ ऐसी फिर सोच सकते थे। ऐसी कंपनी के फंडामेंटल भी देखते रहो। मैं आपको कोई बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चार्ट देखोगे, आपको पता लगना चाहिए चार्ट पे कुछ दिख भी रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ऑल्दो कोई बोलेगा यार यहाँ से देखो, यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, मतलब आपकी अपनी एनालिसिस है, मैं तो बिल्कुल बोलूंगा कि बिल्कुल अवॉइड करो, ठीक है। ठीक है। सो हम वापस आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो हम ऐसी चीजें चाहते हैं जिसकी बढ़ने की प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है। इसके लिए हमने 3 चीजें अभी तक समझी हैं। सबसे पहले हमने समझा था ट्रेंड लाइन, उसके बाद हमने समझा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, तीसरी चीज हमने समझी थी कि ब्रेकआउट, ठीक है। अब यहां पर मैं अगेन बैंक निफ्टी पर आ रहा हूं, हम प्राइस एक्शन की बात कर रहे थे, एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब यहां पर किसी ने बोला ये टूट गया, तो हमने क्या बोला था, कॉन्फर्मेशन चाहिए। जो भी कैंडल तोड़ रही है उसके नीचे एक आपको क्लोजिंग, एक और लोअर लो देना पड़ेगा, हाँ, या बोल सकते हो, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि ये कैंडल ने तोड़ा, इसके बाद जो ये इसका लो था कोई दूसरी कैंडल तोड़ दे, तो कंफर्म हो गया डाउन ट्रेंड है, ठीक है। फिर तो वो बहुत नीचे तक जा सकती है। बट अगर अगली ही कैंडल, ठीक है, उसका लो भी नहीं तोड़ रही, ऊपर आ गई और ये दोबारा से ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गई, अब ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गई, तो विभू आप यहां पर अगर देख रहे हो, एक तो ट्रेंड लाइन बन रही है, क्या ऊपर भी आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है जहां से प्राइस बार बार गिर रहा है? क्या इन डॉट्स को भी हम जोड़ दें तो हमारा एक चैनल बन जाता है? क्या बन जाता है? चैनल। तो अगर मैं इन डॉट्स को भी जोड़ दूं विभू, ये देखो, तो अगर मैंने इन्हें जोड़ा, हमें क्या करना है, मैक्सिमम डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो यहां पर मुझे एक चैनल दिख रहा है, प्राइस ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो ये मेरा सपोर्ट है। जब ये दोबारा से प्राइस इस चैनल के अंदर आ गया, तो यहाँ पे कहां तक जा सकता है? यहां तक, इस चैनल के ऊपर, चैनल के ऊपर तक। तो अभी बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रही है, ऑल्दो यहां पर इसने तोड़ा, बट ये न्यूज है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन न्यूज के टाइम पर नहीं देखना, ठीक है। वॉर हो जाएगा तो फिर प्राइस एक्शन, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है। कुछ बहुत ज्यादा गुड न्यूज आ गई इंडिया के लिए, तो ये चैनल ऊपर की तरफ तोड़ देगा, भयंकर ऊपर की तरफ, तो कुछ भी हो सकता है। फिर क्या होगा, फिर इस चैनल की सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ये अभी रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ पे आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाएगा। अच्छा, फिर ये सपोर्ट बन जाएगा, ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। सो अब क्या होता है, ये आपने कंसेप्ट के ऊपर बोला, जैसे हम यहाँ पर थे, अगर इसने यहाँ पर तोड़ के क्लोजिंग दी, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर चला गया, अभी ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, सपोर्ट। जैसे कि अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे लिए सपोर्ट है, बट अगर हम यहाँ पर एक दीवार में ऊपर जो छत है, इस पर एक छेद कर दे, तोड़ दे थोड़े से, और सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ जाए, तो हम इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे, तो जो अभी रेजिस्टेंस है उस पर तो हम जाके खड़े हो जाएंगे, वो सपोर्ट बन जाएगा, फिर इसी तरीके से हम और ऊपर जाते हैं। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में, इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। यहां पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक। सो क्वेश्चंस आप लोगों के बहुत सारे हो सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछिए, हम ट्राई करेंगे आने वाली वीडियोस में आंसर दें, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जैसे कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, क्या कुछ कैंडल्स के पैटर्न होते हैं, जब निफ्टी के अंदर ये कैंडल बनी थी
ये कैंडल, तो ये कैसी कैंडल, अभी हमने पिन की बात करी थी, हाँ है ना, ये एक हैंगिंग मैन कैंडल है, मैंने नाम दे दिया। हैमर भी लग रही है। हैमर मतलब आपने हैमर का भी नाम लिया था ना। ये हैमर है, अच्छा ये हैंगिंग मैन है, ठीक है, हो गया कंफ्यूज, एक जैसी है दोनों, एक जैसी है ना, बट ये यहाँ पर नीचे है, ये ऊपर है। अच्छा सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखें तो भैया ये एक तरीके से ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अच्छा नहीं पता। ठीक है, तो उसका अभी क्या है, उसका सिग्निफिकेंस है, बट आपको ये समझने को मिलेगा आने वाली वीडियोस में। तो अभी क्या है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो ये देखो फ्री में आपको सीखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर क्या है कि आप अपने नोट्स बनाइए और आने वाली वीडियोस मिस मत कीजिए, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जो लर्निंग है ना, ये आपके बहुत काम आने वाली है। देखो ये चीज़ें सीखने के लिए आप सालों भी लगा सकते हो, आप पैसे देके कोर्सेज भी कर सकते हो, बट फिर भी मुझे नहीं पता कि देखो मैं यहाँ पे अपने भाई को समझा रहा हूँ, तो जैसे मैं अपने भाई को समझा रहा हूँ, मैं आपको भी एज अ ब्रदर ही ट्रीट कर रहा हूँ, आप भी मुझे अपना भाई समझ के ही इस वीडियो में बैठे हो। तो यहाँ पर ना सीखने का और इंटरेक्शन का जो लेवल है, इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। तो आप इन वीडियोस को शेयर करो, लोगों का टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, और ये जो चीजें हैं ये विद एक्सपीरियंस आती हैं। मैंने आपको बताया कि मुझे किसी ने समझाया था कि ये ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ये विद द एक्सपीरियंस सीखे। सो आपको ये एक्सपीरियंस फ्री में सीखने को मिल रहा है। सो जस्ट शेयर दिस वीडियो, अपने तक मत रखिए, अपने लिए नोट्स बनाइए, और अपना प्यार देने के लिए आपको सिंपली लाइक ही करना है। और अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है जिससे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सको, ट्रेडिंग कर सको, ETF खरीद सको, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सको, SIP कर सको, तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे ब्रोकर्स अभी आपको रेफरल रन पे भी बहुत अच्छा पैसा दे रहे हैं। आप एफिलिएट मार्केटिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। लगभग एक रेफरल का आपको लगभग 500 रुपए मिल जाता है। तो अगर 500 रुपए एक रेफरल का मिल रहा है तो आप जाके देखिए, हो सकता है आपकी कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी हो जाए। कई सारे लोगों को एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए भी प्लेटफॉर्म चाहिए होते हैं। तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है उन्हें जाके चेकआउट कीजिए और देखिए कौन सा आपको ब्रोकर क्या ऑफर दे रहा है, आपके काफी काम आ सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में काम आ सकता है। सो सवाल है तो कमेंट में पूछिए, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन जिससे आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। और जो ये विभू के साथ एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हो, एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा, जाके देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट आई एम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।